साथियों नमस्कार। साथियों आज उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा सामाजिक विज्ञान, गणित, हिंदी और शारीरिक शिक्षा का मेंस का फॉर्म जारी हो गया है। इसका मेंस का फॉर्म 2 अप्रैल से 17 अप्रैल तक मेंस का फॉर्म भरा जाएगा। उसके बाद आप 24 अप्रैल तक फॉर्म जो है लोक सेवा आयोग जाकर के आप शाम को 5 बजे तक जमा कर सकते हैं या समय से पहले आप स्पीड पोस्ट आप कहीं भी हैं तो उसको आप स्पीड पोस्ट कर दीजिएगा। लेकिन इतना आप कहेंगे कि अगर आपका 24 अप्रैल लास्ट डेट है, कम से कम आप 10 दिन पहले आपको मतलब पोस्ट करना पड़ेगा स्पीड पोस्ट। अगर आप लेट करेंगे तो फॉर्म आपका कैंसल हो जाएगा, रिजेक्ट। अभी एक लड़की लखीमपुर खीरी की थी, उनका जो है रुचि वर्मा जी, उनका फॉर्म कैंसल हुआ। एक रितु जी अलीगढ़ की थी, उनका भी फॉर्म कॉमर्स की थी, उनका भी रिजेक्ट हो गया। और वो जो रुचि दी थी वो अंग्रेजी की थी, उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। तो आप लोग समय से फॉर्म जो है भर करके स्पीड पोस्ट कर दीजिएगा। अगर आप दूर से हैं, अगर आप पास में हैं तो आप इलाहाबाद के नजदीक जिले के हैं तो आप इलाहाबाद आकर के लोक सेवा आयोग गेट नंबर 3 कस्तूरबा गांधी मार्ग पे आप जमा कर दीजिएगा और समय से पहले। अब आपको मैं बता दूं, आपका चाहे सोशल साइंस हो, चाहे हिंदी हो, चाहे गणित हो, चाहे आपका शारीरिक शिक्षा हो, आपको डॉक्यूमेंट्स में पहले आपको क्या करना है, अपना कैफे पे जाइएगा, ओटीआर नंबर लेकर के ओटीआर डालेंगे तो आपका फॉर्म पूरा खोल के आ जाएगा। उसमें जो जो जितने भी फॉर्म आप लोक सेवा से संबंधित डाले रहेंगे सब प्रदर्शित करेगा। लेकिन आपका जो टी आप सोशल साइंस है, गणित है, हिंदी है, जो आप अभ्यर्थी हैं वो आप वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आप अपना फॉर्म भरने से पहले अपना वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाना है। हाई स्कूल की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, इंटर की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। उसके बाद बीए की आपकी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों साल की मार्कशीट आपकी लगेगी और बीए की डिग्री। उसके बाद बीएड की मार्कशीट और बीएड की डिग्री। अगर किसी भी अभ्यर्थी के पास बीएड की डिग्री नहीं है तो वो ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। आप अभी फॉर्म भर दीजिएगा। जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, तब आप जो है कि बीएड की डिग्री वहां आपको लगाना मैंडेटरी है। और अगर आप ओबीसी कैटेगरी हैं, एससी कैटेगरी से हैं, एसटी कैटेगरी से हैं तो जाति प्रमाण पत्र आपके लिए आवश्यक है। आप जाति प्रमाण पत्र आपका जो है कि बना रहना चाहिए। और निवास प्रमाण पत्र ओबीसी, एससी, एसटी, सामान्य, ईडब्ल्यूएस सबके लिए अनिवार्य है। आपका निवास प्रमाण पत्र जरूरी है सबके लिए। और ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जैसे जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनके लिए है। और आपका जाति निवास आय, सॉरी, जाति निवास और जो है कि आपका ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र आपका जो है कि लगाना मैंडेटरी है। जिससे जो जिस कैटेगरी के हैं अगर नहीं लगाएंगे तो, अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं, अगर आप जाति प्रमाण पत्र नहीं लगाएंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है, क्योंकि आप फिर आप जनरल में चले जाएंगे, इससे आपको दिक्कत होगी। तो आपको ये सब चीजें लगाना है। अब ऐसे बहुत से अभ्यर्थियों का मैसेज आया सर, और उनके हाई स्कूल या इंटर या बीए की मार्कशीट में किसी के माता जी के नाम में कोई लेटर गलत है, किसी के पिताजी का नाम लेटर में गलत है, किसी का अभ्यर्थी का नाम लेटर गलत है, तो उसके परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी आप फॉर्म भर दीजिएगा। जो छोटे मतलब माइनर गलतियां हैं, लेटर का कोई अगर छूट गया नहीं सही है नाम में, तो वो आप जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराएंगे तब वहां पे आपको जो है कि मार्कशीट अपना जो है कि अगर आप किसी विश्वविद्यालय से हैं, बीए की है, तो उस विश्वविद्यालय से जाकर के अपनी मार्कशीट सही करा लीजिएगा। बीएड की जो मार्कशीट है उसको भी सही करा लीजिएगा। और अगर बीएड में कोई गलती की है, अगर हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट में अगर नाम कोई है तो अपना यूपी बोर्ड से, अगर सीबीएसई बोर्ड से सीबीएसई बोर्ड सही कराइएगा। तो और फॉर्म भर के आप जो है कि 4 प्रतियां निकलेंगी उसको, और अधिमानी जो प्रपत्र है उसको, और जितने जितने जो है कि डॉक्यूमेंट्स हैं, हाई स्कूल मार्कशीट सर्टिफिकेट, इंटर की मार्कशीट सर्टिफिकेट, बीए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 की मार्कशीट और डिग्री, बीएड की मार्कशीट और डिग्री। अगर डिग्री नहीं है तो ऑप्शनल है, उसके लिए परेशान मत होइएगा। अगर आप ओबीसी के हैं तो जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र, एससी के हैं तो जाति निवास, एसटी के हैं जाति निवास, अगर ईडब्ल्यूएस के हैं तो आपका जो है ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र और जो है कि आपका निवास, अगर सामान्य केवल है तो सामान्य वाले केवल निवास प्रमाण पत्र। इतना प्रमाण पत्र आप मतलब फोटो कॉपी करा करके जो अपलोड किए रहेंगे उस पर अपना स्व प्रमाणित लिख करके नीचे अपना सिग्नेचर और डेट डाल दीजिएगा। और जो फॉर्म रहेगा उसमें अपना फॉर्म पे फोटो लगाइएगा, आपका फोटो पे नीचे सिग्नेचर और डेट रहेगी। और उसके बाद जो है कि वहाँ फॉर्म पे कई जगह आपका सिग्नेचर और डेट रहेगा, उसको भर करके A4 लिफाफे में पैक करके
एक स्लिप मिलेगी, मतलब आप जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, वो स्लिप ऊपर चिपका करके अब आपके ऊपर है कि आप चाहे स्पीड पोस्ट करिए, चाहे आप लोक सेवा आयोग जा करके वहाँ भरिए। जब लोक सेवा आयोग जाएँगे, तो लोक सेवा आयोग पे वहाँ पे 2 स्लिप मिलेगी, दोनों स्लिप आप लेकर के दोनों भर दीजिएगा। क्रमांक में आपको कुछ नहीं भरना है, केवल वो उसमें आपको अपना नाम भरना है और विज्ञापन संख्या भरना है। और आप एलटी असिस्टेंट टीचर हिंदी के हिंदी, अगर आप सामाजिक हैं सामाजिक, गणित के हैं गणित, अगर शारीरिक शिक्षा के शारीरिक शिक्षा लिखना है और वो आपको ईयर लिखना है, डेट लिखना है। दोनों पे लिख करके आप वहाँ काउंटर नंबर 18 पे जाएँगे, वहाँ आप जमा करेंगे। सॉरी 16 पे, 16 पे जब जमा करेंगे, तो वहाँ से एक, मतलब वहाँ पे जो कार्यालय में रहेंगे, एक रख लेंगे, एक आपको रिसीविंग के रूप में दे देंगे। तो मुझे उम्मीद है आप लोग फॉर्म भरने में कोई मतलब त्रुटि नहीं करेंगे। और चित्रकला के जो भी अभ्यर्थी फॉर्म भर रहे हैं, अगर उनको कोई दिक्कत हो रही है, जैसे एक मतलब एसेंशियल में वो मैंडेटरी कर दिया है, मतलब क्वालिफ़िकेशन में, तो अगर आपके पास एमए किए हैं, एमएड किए हैं, पीएचडी किए हैं, तो उसमें आप लगा सकते हैं। अगर कुछ नहीं किए हैं, तो वहाँ पे नो कर दीजिए, नहीं तो बीएड आप डाल सकते हैं। बीएड भी लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज की वीडियो यहीं तक। आप लोग अपना एलटी ग्रेड में सोशल साइंस, हिंदी, गणित और शारीरिक शिक्षा का फॉर्म सही भरिए और समय से जो है आप उसको स्पीड पोस्ट कर दीजिए। और समय से अगर नहीं कर रहे हैं, तो आप जाकर के लोक सेवा आयोग जमा कर दीजिए। जितना मैं डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ, वो सब डॉक्यूमेंट्स को लगा दीजिएगा। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स कहीं नाम कहीं गलती है, एक आध अक्षर, तो उसके लिए परेशान मत होइएगा। वो बाद में आप जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराएँगे, तब वहाँ आप लोग सही करा के ले जाइएगा। अगर डिग्री आपके पास बीएड की नहीं हो, तो मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है, उसके लिए आप परेशान मत होइए। और जाति निवास अगर जब एलटी का फॉर्म भरा गया था, अगर उसके बाद का भी बना हो, वो कभी भी हो, मतलब 3 साल पुराना नहीं होना चाहिए। आपका नया हो, चाहे 2 महीने पहले का हो, चाहे 6 महीने, चाहे 1 साल पहले का, उसको लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो आज की वीडियो यहीं तक। मैं दिनेश यादव, प्रतियोगी छात्र प्रयागराज। नमस्कार, धन्यवाद।